इस मूवी की शुरुआत 5000 साल पहले का समय दिखाते हुए होती है। यहाँ पर हम एक बुरे राजा को देखते हैं जो लोगों के ऊपर हुकूमत करता था। ये राजा यहाँ के सभी लोगों से जमीन की खुदवाई करवा रहा है। इसको एक ऐसे पत्थर की जरूरत है जो इसे जादुई शक्तियां देने वाली थी। इसको जिस पत्थर की जरूरत थी उसका नाम इटर्नियम था और ये उसकी मदद से एक ताज बनाना चाहता था जिसको पहनने के बाद वो दुनिया पर राज कर सकता था। इधर सभी लोग खुदाई कर रहे थे कि तभी एक बुढ़े आदमी को वही इटर्नियम पत्थर मिल जाता है। लेकिन भीड़ में से एक बच्चा निकल कर आता है और वो कहता है कि हम कब तक उस राजा की गुलामी करते रहेंगे, हमें उसके खिलाफ जाना होगा और उससे बचकर निकलना होगा। और जब इसके बारे में उस राजा को पता चलता है तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है और उस बच्चे को जान से मारने का ऑर्डर दे देता है। और जब उसे मारने जा ही रहे थे कि वो अचानक से वहां से गायब हो जाता है और वो एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां ढेर सारे भगवान थे। ये 6 भगवान इस बच्चे से कहते हैं कि तुमने हिम्मत की और उस राजा के खिलाफ गए, हमें बहुत अच्छा लगा, तो हम तुम्हें एक ऐसी शक्ति देने वाले हैं जिसमें अगर तुम शहजाम बोलोगे तो तुम्हारे अंदर हम सबकी थोड़ी थोड़ी शक्तियां आ जाएंगी और तुम इतने ताकतवर बन जाओगे कि तुम्हें कोई भी नहीं हरा पाएगा। फिर ये छोटा लड़का शहजाम बोल देता है और इसके अंदर ढेर सारी शक्तियां आ जाती हैं। फिर वो फौरन उस राजा के महल में पहुंचता है जहां वो वही शैतानी मुकुट अपने सर पर डालने ही जा रहा था कि वो बच्चा वहां पर तबाही मचा देता है और पूरे के पूरे शहर को खत्म कर देता है। फिर कहानी 5000 साल बाद आज के समय में शिफ्ट होती है। यहाँ पर भी हम वही शहर देखते हैं और सेम वैसी ही हालत जैसे पहले थी। एक गैंग ने इस शहर पर कब्जा कर लिया था और लोगों पर जुल्म कर रहे थे। वैसे तो इस गैंग का एक ही मकसद था, उस ताज को खोजना, वही ताज जो आज से 5000 साल पहले वो राजा पहनने की कोशिश कर रहा था। वो खुद तो मारा गया बट वो ताज इसी शहर में कहीं ना कहीं दफन था। अब हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एड्रियाना है। वो भी इसी ताज को खोज रही थी लेकिन वो उस गैंग से नहीं मिली थी। ये एक आर्कियोलॉजिस्ट थी जो जमीन की खुदाई करते हैं और हिस्ट्री में काफी दिलचस्पी रखते हैं। ये लड़की उसी ताज को खोजते खोजते एक गुफा में पहुंचती है जहां पर उसे वही ताज काफी कोशिशों के बाद मिल जाता है और वो और उसके साथी खुशी मना ही रहे थे कि उनमें से एक साथी जिसका नाम इस्माइल था वो उस गैंग से मिला हुआ था और एड्रियाना का फायदा उठा रहा था। और तभी इस्माइल अपने साथियों को वहां बुला लेता है और वो लोग एड्रियाना को पकड़ लेते हैं। पकड़े जाने के बाद एड्रियाना वहां पत्थर पर लिखी चीजें पढ़ रही थी और तभी उसके मुंह से शज़ैम निकल जाता है। ये शब्द बोलते ही वहां पर ब्लैक एडम आ जाता है और वहां मौजूद सभी लोगों को खत्म कर देता है। इस्माइल मरने का नाटक करता है तो वो वहां से बचकर निकल जाता है। ब्लैक एडम एड्रियाना को नुकसान नहीं पहुंचाता है क्योंकि उसी ने ही उसको उस कैद से छूट दिलाई थी। और जब वो लोग वहां से बाहर निकलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसकी गैंग के ढेर सारे लोग बाहर उसे मारने के लिए खड़े हुए हैं। ब्लैक एडम उन्हें भी मार डालता है लेकिन वो लोग ब्लैक एडम पर एक स्पेशल वेपन से अटैक करते हैं जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। ये हथियार उसी इटर्नियम मटेरियल से बना था जिससे वो क्राउन बनाया गया था। एड्रियाना उसको बेहोश देख परेशान हो जाती है और ब्लैक एडम को अपने घर ले आती है। और जब ब्लैक एडम को होश आता है तो वो एड्रियाना के बेटे से मिलता है। उसका बच्चा कहता है कि मुझे पता है आप हमें उन गुंडों से बचा सकते हो और उसे अपना भगवान कहता है। ब्लैक एडम कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आज से 5000 साल पहले ये मेरा शहर हुआ करता था लेकिन अब इस शहर से मेरा कोई नाता नहीं है। ये कहने के बाद वो मस्त हवा में उड़ने लगता है और शहर को एक्सप्लोर करने लगता है। फिर हम सभी एक लड़की को देखते हैं जो एक नेता थी। उसका काम ये था कि वो दुनिया में आने वाले सुपर हीरोज और सुपर विलेंस को कैसे रोके। उसको बस वहां के लोगों को प्रोटेक्ट करना था। वो कॉल पर एक सुपर हीरो हॉकमैन से बात कर रही थी और कहती है कि ब्लैक एडम अब वापस आ चुका है और अगर उसे रोका नहीं गया तो पहले की तरह वो काफी ज्यादा तबाही मचा देगा और ये शहर तबाह हो जाएगा। हॉकमैन और उसकी टीम ब्लैक एडम को रोकने के लिए तैयार हो जाती है। उसकी टीम में भी ढेर सारे सुपर हीरोज थे और सभी लोग ब्लैक एडम को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। इस तरफ उसी गैंग के लोग एड्रियाना के घर पहुंच जाते हैं क्योंकि वो ताज अभी भी एड्रियाना के पास ही था। और जैसे ही वो उसके ऊपर हमला करने वाले थे कि तभी ब्लैक एडम वहां आ जाता है और एक बार फिर से उस गैंग के लोगों को मार डालता है। वो बचे हुए लोगों से फाइट कर ही रहा था कि हॉकमैन और उसकी टीम वहां आ जाती है और सब मिलकर के ब्लैक एडम से लड़ाई करने लगते हैं। लेकिन फिर भी ब्लैक एडम बहुत ज्यादा ताकतवर था। वो गैंग के लोगों को और हॉकमैन की टीम को अकेले ही हरा दे रहा था और आखिरकार ब्लैक एडम उन्हें पीटकर वहां से चला जाता है। फिर हॉकमैन और उसकी टीम एड्रियाना के पास मदद मांगते हुए पूछते हैं कि प्लीज हमारी ब्लैक एडम को रोकने में मदद करो, हम उसे कैसे रोकें। फिर एड्रियाना गुस्से में कहती है कि तुम लोग तब कहां थे जब ये गैंग के लोग हमारे ऊपर जुल्म कर रहे थे, अब ब्लैक एडम ही है जो हमें उनसे बचा रहा है। फिर वो लोग कहते हैं कि तुम जिसे सोच रहे हो कि वो तुम्हारा मसीहा है, तुम्हारी हिफाजत कर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज से 5000 साल पहले उसने हमारे इसी शहर को राख में बदल दिया था। और अंत में वो लोग एड्रियाना को राजी कर लेते हैं। फिर वो उनको ब्लैक एडम के पास लेकर जाती है ताकि वो दोनों एक दूसरे में जो लड़ाई हो रखी है
उसको सॉर्ट आउट कर सके। दूसरी तरफ इस्माइल एड्रियाना के घर वही ताज खोजने पहुंच जाता है। ताज ना मिलने पर वो बहुत गुस्सा आ जाता है और उसके बेटे को किडनैप कर लेता है। लेकिन उसका बेटा चालाकी से एड्रियाना को इन्फॉर्म कर देता है कि इस्माइल ने मुझे किडनैप कर लिया है। ये सुनकर वो बहुत घबरा जाती है और हॉकमैन और ब्लैक एडम से कहती है कि प्लीज मेरे बेटे को खोजने में मेरी मदद करो। सभी लोग उसके बेटे को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि इस्माइल एड्रियाना के बेटे को रेगिस्तान में एक खुफिया जगह में छुपा रखा है और जब वो वहां पहुंचते हैं वो देखते हैं कि इस्माइल उसके बेटे के ऊपर गन पॉइंट करके रखा है और फिर इस्माइल एक राज बताता है कि शहर में जो बहुत बुरी गैंग है उसका लीडर मैं हूं। फिर वो एड्रियाना से कहता है कि अगर तुम्हें अपना बच्चा प्यारा है तो ये ताज मेरे हवाले कर दो। बेचारी परेशान माँ अपने बेटे की जान बचाने के लिए वो ताज उसे दे देती है, लेकिन फिर भी इस्माइल गोली चला देता है और हमारा ब्लैक एडम ऐसा देख गोली से भी तेज स्पीड में भागता है और गोली के आगे आकर उसकी जान बचा लेता है। और यही नहीं, वो फिर अपनी शक्तियों से इस्माइल की जान ले लेता है। फिर ब्लैक एडम हॉकमैन से अपना एक राज बताता है कि आज से 5000 साल पहले वो लड़का जो राजा के खिलाफ आवाज उठा रहा था वो मैं नहीं बल्कि मेरा बेटा था। जब वो पूरा राजा मेरे बेटे को मार रहा था तब वो वहां से गायब हो गया था और ये बहुत ही शॉकिंग बात थी और राजा ऐसा होता देख बहुत गुस्से में आ गया था। फिर वो मुझे और मेरी बीवी को ही पकड़कर बहुत बुरी तरीके से मारा और उसी दौरान मेरी बीवी मर गई और मैं भी मरने ही वाला था कि मेरा बेटा वहां आ जाता है और अपनी सारी की सारी शक्तियां वो मुझे दे देता है। और हम बात कर ही रहे थे कि वो जालिम राजा के लोग हमारे ऊपर हमला कर देते हैं और मेरा बेटा मर जाता है। मेरे बेटे की मौत से मैं बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था और मैंने उस बुरे राजा और उसके लोगों को खत्म कर दिया, बट वो शक्तियां मेरे कंट्रोल में थी ही नहीं और मेरे गुस्से से पूरा का पूरा शहर खत्म हो गया। मेरे ऐसे बर्ताव पर वो भगवान बहुत गुस्से में आ गए थे क्योंकि मैंने अपनी शक्तियों का बहुत गलत इस्तेमाल किया था। मैंने पूरे के पूरे शहर को तबाह कर दिया था, तो इसकी वजह से मुझे इस गुफा में जीवन भर के लिए कैद कर दिया गया। लेकिन फिर एड्रियाना ने आकर के मेरा नाम लिया और मैं इस कैद से छूट पाया। ब्लैक एडम को अभी तक बहुत ज्यादा अफसोस था कि मेरी वजह से कई लोगों की जानें गईं और अभी भी जाने जा सकती हैं। फिर वो हॉकमैन से कहता है कि मैं अपनी सारी पावर्स खत्म कर देना चाहता हूँ और तुम लोगों के हवाले देना चाहता हूँ और अब मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। फिर वो वही शज़ाम वर्ड बोलता है जिसकी वजह से वो वापस अपने असली फॉर्म में आ जाता है। मतलब अब वो बिल्कुल ताकतवर नहीं था, अब जैसा एक नॉर्मल इंसान होता है वैसा ही था ये। फिर वो कहता है कि मुझे ऐसी जगह रख दो जहां मैं कुछ भी बोल ना पाऊं। फिर ब्लैक एडम को पानी में ले जा करके उसके मुंह में एक ऐसी डिवाइस डाल देते हैं जिसकी वजह से वो कुछ भी ना बोल पाए और एक छोटी जेल में बंद कर दिया जाता है। और हम अब इस्माइल को देखते हैं जो मरने के बाद अब हेल में आ चुका है। इस्माइल को एक बात शुरू से पता थी कि अगर उसके हाथ में वो ताज है और वो उसी दौरान मर गया तो वो हेल में आकर एक डीमन से मिलेगा और उससे सारी शक्तियां मांग लेगा। ये सब चीजें इस्माइल को शुरू से पता थी, उसने इसलिए ब्लैक एडम को उकसाया। जैसे ही उसने एड्रियाना के बेटे पर गोली चलाई, ब्लैक एडम भाग के उसको बचाने आ गया और इस्माइल को मार डाला और उसी वक्त उसके हाथ में वो ताज था और अब वो हेल में उस ताज के साथ था। सब कुछ उसके प्लान के हिसाब से ही हुआ था। फिर वो हेल में सभी डीमन से मिलता है और उनकी सारी शक्तियां अब उसे मिल जाती हैं। अब इस्माइल पहले की तरह बिल्कुल नहीं था, अब वो एक डेविल बन चुका था। इस्माइल अब पावर्स के साथ वापस पृथ्वी पर आ जाता है और तबाही मचाने लगता है। और जैसे ही हॉकमैन की टीम को इसके बारे में पता चला वो फौरन उससे लड़ने जाते हैं। काफी देर तक लड़ाई करने के बाद वो समझ जाते हैं कि हम इस्माइल को अकेले नहीं मार पाएंगे, तो वो लोग प्लान बनाते हैं कि ब्लैक एडम को अब वापस बुलाना होगा। हॉकमैन की टीम में एक डॉक्टर फेट करके सुपर हीरो था, वो टेलीपैथी के थ्रू ब्लैक एडम को यहाँ की हालात समझाता है और हॉकमैन यहीं से ही ब्लैक एडम को छुड़ाने में कई मदद करता है। छूटने के बाद ब्लैक एडम वहां के सोल्जर्स को खत्म कर देता है और पानी से निकलकर शज़ैम बोल देता है। फिर ब्लैक एडम और इस्माइल की बहुत बुरी लड़ाई होती है और एडम इस्माइल के सर को 2 हिस्सों में फाड़ देता है। फिर इस्माइल की मौत हो जाती है और उस शहर के लोग अब ब्लैक एडम को अपना मसीहा मानने लगते हैं। ये सब होने के बाद हम उसी औरत को देखते हैं जिसने शुरू में ब्लैक एडम को मारने का ऑर्डर दिया था। वो फिर ब्लैक एडम को ऑर्डर देते हुए कहती है कि तुम्हें इस शहर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, तुम यहीं रहो, लोगों के भगवान बनो, उनकी हेल्प करो, लेकिन अगर तुम इस शहर से बाहर निकले तो तुम्हारे लिए अच्छा बिल्कुल नहीं होगा। ब्लैक एडम एटीट्यूड में आकर कहता है कि मैं जो करना चाहूंगा वो मैं करूंगा और दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो मुझे रोक सके। वो लेडी कहती है कि हाँ शायद तुम सही हो, दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हें रोक सके, लेकिन मैं एक ऐसे इंसान को जानती हूँ जो हमारी दुनिया से तो नहीं है लेकिन तुम्हें जरूर खत्म कर सकता है। ब्लैक एडम को गुस्सा आ जाता है
वो उस स्क्रीन को ही तोड़ देता है जिससे उनकी बातचीत हो रही थी। पूरी जगह पर धुआं धुआं हो जाता है और उसी धुएं में से सुपरमैन निकल कर आता है और वो ब्लैक एडम से कहता है कि हमें बैठकर बात करनी चाहिए, और यहीं हमारी मूवी खत्म हो जाती है। YouTube के हिसाब से अगली वीडियो आपको ये देखनी चाहिए, तो जाकर के देखो। थैंक यू।